वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 साइंस का कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से देख लेते हैं कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के कौन से टाइप्स होते हैं। बट प्योर सब्सटेंसेस के टाइप समझने से पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना। तो प्योर सब्सटेंस जब भी हम कुछ भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो या स्पेशली हम लोग डेयरी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा रहेगा जो घी का डब्बा होगा, जो मिल्क होगा या जो बटर होगा उस पर लिखा रहता है प्योर प्योर प्योर। तो प्योर इन जनरल टर्म हम लोग उसे बोलते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग या विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। तो हमारे लिए वो प्योर होगा। जैसे कि आपने मिल्क खरीदा तो दूध वाले भैया ने उसमें कुछ भी पानी भी मिक्स किया नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, भाई ये प्योर है ना। प्योर अमूल बटर, प्योर चीज वगैरह हमने सबने खाया हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज वेरी डिफरेंट। साइंस क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो केमिकली सेम है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और ये प्योर सब्सटेंस के टोटल दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बहुत बेसिक होते हैं ये एलिमेंट्स जो है। हमारे आसपास मोर देन 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन अ पीरियोडिक टेबल एक लिस्ट होती है स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से 90% से ज्यादा नेचुरली अकरिंग है एंड बाकी के मैन मेड हैं। अब ये एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर उनको और दूसरे कोई सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी आइदर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, ठीक है। बट ये सारे के सारे सिंपलर सब्सटेंस में फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे ये मार्कर है, इसको आप और कट कर सकते हो, बट एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब जो एलिमेंट का टर्म था वो फर्स्ट रॉबर्ट बॉयली ने दिया था एंड लेवेशर ने उसको डिफाइन किया था अच्छे से कि भाई एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल अगर बात करें तो गोल्ड बहुत महंगा हो गया, गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आप नाम से देखो, नाम में ही ये लोग सिंगल सब्सटेंसेस है। गोल्ड है, सिल्वर है, पोटेशियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, सब सिंगल। दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू एनी अदर सब्सटेंसेस। तो हम लोग इसको एलिमेंट बोलते हैं। अब आप देखोगे तो हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स है, मैंने बता दिया। अब ये जो एलिमेंट्स है उनको स्टडी कैसे करना है, तो उनको स्टडी करने के लिए उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सो एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। आपको पता है स्टूडेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास, इट इज मोर देन 100। तो ऑब्वियस है उनको स्टडी करना है, उनकी एक प्रॉपर्टी होंगी खुद की, वो स्टडी करने के लिए हम लोग उनको कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सबसे पहले मेटल की कैटेगरी देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जो भी मेटल होगा वो पहले तो लस्टर शो करेगा। लस्टर मतलब शाइन करना। गोल्ड कितना शाइन करता है, फिर आपने देखा है स्टूडेंट्स सिल्वर भी शाइन करता है। तो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल। तो लस्टर करना मतलब शाइन करना, ये याद रखना मेटल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड हम लोग अगर बात करेंगे तो मेटल्स आर डक्टाइल, दे शो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की या इलेक्ट्रिक वायर्स की, तो रबर कोटिंग के नीचे आपको मेटल ही मिलेगा, क्योंकि मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम
थिकनेस, कम थिकनेस वाली शीट्स हम बना सकते हैं। जैसे कि आपका बेसिक एग्जांपल देखा, आपने पतरा देखा होगा सबने, तो जो पतरा होता है रूफ के ऊपर, दैट इज थिन शीट्स होंगे, दैट इज अगेन अ मेटल का प्रॉपर्टी। फिर अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी, तो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड, अगर आप उसको किधर भी आप बैंग करोगे तो साउंड क्रिएट होगा। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, मंदिर में जो घंटी होती है, सबने बजाई है ऐसे कूद कूद के, तो दैट इज नथिंग बट सोनोरस, साउंड क्रिएट होता है। सो ये मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपके घर पे जो फ्राइंग पैन है वगैरह वगैरह जो है वो मेटल से बना है, क्योंकि हीट क्या करता है, वो पास ऑन करता है, हीट ट्रांसफर करता है, तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसके अंदर भले आउटर कवरिंग प्लास्टिक या रबर की होगी, बट मेटल से बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें और भी प्रॉपर्टी है मेटल के बारे में लिखना है, तो दे शो ग्रे कलर्स, या हम लोग बोलेंगे दे शो येलो ग्रे कलर दिखेगा। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर नथिंग बट सॉलिड्स, दे ऑल आर सॉलिड्स, हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, जो मर्क्यूरी होगा स्टूडेंट्स, जो मर्क्यूरी होगा इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रिमेंबर दिस, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने मर्क्यूरी को देखा रहेगा, आपने ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन देखी है, कभी डॉक्टर के पास गए तो उधर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो डॉक्टर उसमें हवा भरते हैं, तो मर्क्यूरी जो है वो ऊपर ऊपर मूव करता है अंदर। या तो आपने थर्मोमीटर यूज किया होगा तो उसमें भी मर्क्यूरी होता है, तो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इट इज अगेन अ मेटल। मेटल के आपको एग्जाम्पल दे दूं तो स्टूडेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, हम लोग ने जो देखा था, गोल्ड, सिल्वर है, फिर पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे के सारे, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये और दे ऑल आर मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जाम्पल आप खुद से लिख देना स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई आपको कंफ्यूजन है मेटल या नॉन मेटल कौन सा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, या तो आप खुद लिस्ट बना के मुझे दे देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बात करेंगे नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली मेटल की जितनी प्रॉपर्टी है उससे उल्टा चलेगा नॉन मेटल। तो लस्टरस है, शाइनिंग, नॉन मेटल में कोई भी शाइन होगा नहीं। डक्टिलिटी, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, नो डक्टिलिटी। मलेबल, नॉट मेलिएबल। सोनोरस, नॉट सोनोरस। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट, इधर कंडक्शन नहीं होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होगा नहीं। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर ऑफ अ गैसियस फॉर्म, दे आर गैसियस फॉर्म एंड इट प्रेजेंट्स इन वेराइटी ऑफ कलर्स। और एक प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो कि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन वेराइटीज ऑफ कलर्स, जबकि ये येलो ग्रेइश होगा मेटल्स जो होगा वो। एंड यहाँ पे आपको मोस्टली सारे के सारे गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो नॉन मेटल में आती है। अगर हम बात करेंगे थर्ड टाइप, अभी आप बोलोगे सर मेटल नॉन मेटल हो गया, आप इसको एज अ डिफरेंस भी पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप ये लिख सकते हो जैसे मैंने बता दिया है। एंड अगर सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी पूछा, मेटल का प्रॉपर्टी बताओ, नॉन मेटल का बताओ, तो भी आप लिख सकते हो। अगर हम बात करेंगे मेटलॉइड की, तो मेटलॉइड जो होता है स्टूडेंट्स, ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, मतलब ये बीच में आता है, ये बीच का है। मतलब क्या, ये मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, ये नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, बट सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। So intermediate property of metal and non-metal shown by a substance which is known as metalloids. Remember this word, metalloids का definition आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, तीनों भी दे आर मेटलॉइड्स। मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो स्टूडेंट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे ऑल आर लस्टरस, बट at the same time boron and silicon doesn't conduct heat and electricity just like non-metal, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। फिर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट स्मॉल अमाउंट में, अगेन इट इज अ लस्टरस। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जिसमें प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये एलिमेंट के तीन बेसिक टाइप थे। सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ टू और मोर
एलिमेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने एलिमेंट्स पढ़ा था। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। बट कंपाउंड क्या होते हैं? वही एलिमेंट्स आप दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे केमिकली इन अ फिक्स प्रपोर्शन, तो हम उसे बोलेंगे कंपाउंड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो यू नो दैट दिस इज वन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, इट इज एन एलिमेंट। अगर दूसरा कंपाउंड अगर मैं ले लूं ऑक्सीजन, इट इज अगेन अ नॉन मेटल। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, दे बोथ आर एलिमेंट्स, तो टू और मोर एलिमेंट्स है। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा वाटर। ये वाटर को हम बोलेंगे कंपाउंड। तो सपोज यहाँ पे एक ए एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी है, अगर ये ए बी मिक्स हो जाता है केमिकली तो ये क्या फॉर्म करता है? एक कंपाउंड फॉर्म करता है, और ये कंपाउंड भी क्या होता है? प्योर सब्सटेंस गिना जाता है। तो ये मैंने बेसिक एग्जांपल दिया। अब हम बात करेंगे फिक्स प्रपोर्शन की। व्हाट इज फिक्स प्रपोर्शन? फिक्स प्रपोर्शन क्या होता है? तो फिक्स प्रपोर्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मिलके बन गया वाटर, तो वाटर का कंपोजिशन आप देख पा रहे हो, इट इज नथिंग बट H2O। तो यहां पे आप मुझे बताओगे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 और 1 जो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आपको हाइड्रोजन दो ही लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन एक ही लेना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग वाटर। तो इसे हम बोलते हैं फिक्स प्रपोर्शन। इसमें आपको नींबू पानी बनाना ऐसा नहीं, मेरे को मीठा ज्यादा पसंद है तो हमने शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, नींबू ज्यादा डाल दिया, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक मिक्सचर्स, इट इज प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन। और ये फिक्स प्रपोर्शन फॉर्म होता है एज वेल एज, अगर आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है, इट इज ऑलवेज अ न्यू कंपाउंड। हमेशा क्या फॉर्म होता है? न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। तो एलिमेंट्स के मिक्स होने से हमेशा आपको मिलेगा न्यू कंपाउंड। ये न्यू कंपाउंड हमेशा होगा फिक्स प्रपोर्शन में। ये मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको। फिर अगर हम बात करेंगे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय एनी फिजिकल मेथड। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस अलग नहीं कर सकते इजीली, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। फिर कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो जो वाटर है, वो कंपाउंड जो बना है, वाटर का प्रॉपर्टीज विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या करता है? वाटर अगर सपोज किधर भी फायर हुआ है, आग लगी है, तो वाटर उसको बुझाने का काम करता है, अग्रीड। बट ऑक्सीजन जो है वो उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है और आग बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। तो सेम यहाँ पे याद रख लेंगे, जो भी एलिमेंट्स में कंपाउंड बनेगा तो वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एकदम अलग होगा। तो ये सारी चीजें आपको कंपाउंड के बारे में लिखनी है। आप ये भी लिख सकते हो, अच्छे से मैंने बता दिया है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। सपोज यहाँ पे मेरे पास है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिक्स होके हमारा कॉमन सॉल्ट बनेगा NaCl। ये भी एक कंपाउंड है। तो ये भी एक क्या हो गया स्टूडेंट्स? कंपाउंड हो गया। तो आप ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ऑलरेडी मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, यस और नो। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कंपाउंड होते हैं वो भी दो तरीके के पार्टिकल मिक्स होके बने हैं, और मिक्सचर भी दो तरीके के पार्टिकल्स मिक्स होके बने हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिक्सचर और कंपाउंड को हम अलग अलग करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मिक्सचर में सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं सॉल्ट वाटर का, एंड कंपाउंड में मैं एग्जांपल ले लेता हूं वाटर का, नॉर्मल वाटर जो हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे बात करूंगा। पहले तो जब हम सॉल्ट वाटर बनाते हैं तो कोई भी नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। सॉल्ट और वाटर मिक्स करेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन ही मिलेगा, कुछ नया कंपाउंड आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं मिलेगा। बट अगर आप एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकेंड, अगर हम डिफरेंस बात करेंगे तो मिक्सचर जो है वो वेरिएबल कंपोजिशन का हो सकता है।
अगर आपको सॉल्ट वाटर बनाना है तो आप 1 चम्मच सॉल्ट, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, 100 चम्मच भी डाल सकते हैं। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, फिक्स्ड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जो सॉल्ट वाटर आपने बनाया है, सॉल्ट सोल्यूशन आपने बनाया है, वो ऑब्वियसली सॉल्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज हैं। तो जो सोल्यूशन बना है, जो मिक्सचर बना है, वो हमेशा प्रॉपर्टी शो करेगा अपने पार्टिकल्स की। बट कंपाउंड जो है इट डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वाटर की अगर बात करूं तो वाटर जो है वो ऑक्सीजन से बना है, ऑक्सीजन आग बढ़ाता है, वाटर आग बुझाता है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। नेक्स्ट, मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। आप इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, इवेपोरेशन कर सकते हो सॉल्ट सोल्यूशन को, है ना, हम लोग ने सीखा है सेपरेशन टेक्निक में। बट कंपाउंड को हम फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते। कभी ट्राई करना, वाटर लेना, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना, होता है क्या, देखना, ठीक है। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड का ये 4 पॉइंट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। लेट अस समराइज दिस चैप्टर वेरी क्विकली। स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है, मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी की है। मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो सेकेंड चैप्टर में पता चला कि मैटर जो है वो या तो प्योर फॉर्म होगा या तो मिक्सचर हो सकता है। तो प्योर फॉर्म मतलब स्टूडेंट्स जो सेम कंपोजिशन से बना है वो प्योर, जो 2 या 2 ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बना है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। नाउ प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट जो होता है वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देख लेंगे स्टूडेंट्स तो गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, क्लोरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये एलिमेंट हो गया। अब ये कंपाउंड क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाए तो कंपाउंड फॉर्म होता है। हम लोग ने एग्जांपल लिया था वाटर का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड हमने ऑलरेडी देखा है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम प्लस क्लोरीन, 2 एलिमेंट मिक्स होकर कंपाउंड बना है। दिस एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो ये आपको पता है मेटल, नॉन मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता है। अगर हम बात करेंगे मिक्सचर की तो मिक्सचर जो होता है स्टूडेंट्स वो होमोजीनियस हो सकता है, कंपोजिशन सेम होगा और नो विजिबल बाउंड्री होगा और यूनिफॉर्म होगा, या तो वो हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक है। तो होमोजीनियस में हमने बात की थी ट्रू सोल्यूशन की, ट्रू सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, दे ऑल आर ट्रू सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस में हम लोग ने फर्दर डिवाइड किया था, तो हेट्रोजीनियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सस्पेंशन, मडी वाटर, एंड दूसरा हम लोग ने बात किया था कोलॉइडल, मिल्क का एग्जांपल लिया था, क्लाउड का एग्जांपल लिया था, मिस्ट एग्जांपल लिया था। तो ये चैप्टर का पूरा समरी है और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। हमारी वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं। स्टूडेंट्स फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।